हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का फिजिक्स का वो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय और महत्वपूर्ण जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर के आए हैं, जो परीक्षा में 1 नंबर का पूछता है। इस तरीके से हम लोगों ने 60 प्रश्न इसके तैयार किए पूरी किताब से। तो अगर आप लोग इसको बेहतर तरीके से अगर तैयार करके जाते हैं तो उम्मीद है कि इसमें से जितने भी जो हमारे 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो सब के सब फंस जाएंगे। देखिए, अभी इससे पहले मैंने 3 क्वेश्चन तैयार किया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ से लिखा प्रश्न संख्या 1। क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखिएगा। लिखा है कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। रेखीय आवेश घनत्व क्वेश्चन कह रहा है, इससे क्या तात्पर्य है। देखिए, इसका आंसर किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, कोई एकांक लंबाई का तार, जैसे ये कोई वायर है, इस पर जो आवेश वितरित होगा उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और ये याद रखिए कि रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। और इसके लिए फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू के बटा में एल। ये क्यू है, क्यू आवेश होता है हमारा, एल क्या है, तार की लंबाई है। और इसका मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक इसका कूलाम प्रति मीटर होता है। ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन था इसका। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। दूसरा प्रश्न ये कह रहा था कि यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। यहाँ पर बल आघूर्ण का व्यंजक लिखना है, बस व्यंजक। तो यहाँ पर देखो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा लिखा हुआ है। टाउ यहाँ पर क्या है, बल आघूर्ण है। और पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बल आघूर्ण में व्यंजक लिखिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में आता है कि व्यंजकों को निरूपित कीजिए, मतलब किसको क्या क्या कहते हैं ये लिखिए। जैसे ये हमने व्यंजक लिख दिया। अब टाउ इसमें क्या है, पी क्या होता है और ई क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन में पूछता रहता है। और इस पर भी 1 नंबर में न्यूमेरिकल भी पूछ देता रहता है। तो हम लोग जो है उसको भी देखेंगे बाद में। अभी जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इसको भी हम लोग फिलहाल देख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो आज का जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देखिएगा। इसका तीसरा प्रश्न लिखा है कि यदि 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि इसके आवेश के बीच में जो फॉर्मूला लगता है वो होता क्या है। तो हम जानते हैं कि कूलाम का बल कार्य करता है। क्या फॉर्मूला होता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 के बटा में R²। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो इसके बीच लगने वाला बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज ये देखिए कि जो इस पर लगने वाला जो बल है इसके दूरी के क्या है, हमारे वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। हमारा ये फॉर्मूला बता रहा है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या इसको कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इसके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी जो नया फोर्स हो जाएगा ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, हमारा दूरी यही r है तो r के बटा में 2, ये इस तरीके से हो जाएगा वर्ग। क्योंकि यहाँ पर पहले r था, अब कर इसी दूरी का आधा कर दिया कि मैंने फोर्स को नया फोर्स बना दिया, F डैश कर दिया। अब देखो यहाँ से F डैश प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे कितना आएगा, 1 बटा में R² के बटा में कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखने को ये मिल रहा है कि F डैश प्रोपोर्शनल टू 4 के बटा में R² हो जाएगा। तो यहाँ से एक कंडीशन हम लोग को ये मिलती है कि जो अब नया फोर्स मिल रहा है हम लोगों को, ये क्या हो रहा है, ये पहले की अपेक्षा में 4 गुना हो जाएगा। ये इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। इसका एक तरीका ये भी है कि हम लोग नया फॉर्मूला बना करके यहाँ से कर लेते, ये भी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि
जो है बल 4 गुना हो जाएगा। कितना, देखिए नया बल कितना हो गया हमारा, 4 गुना हो जाएगा। दूसरे तरीके से अगर आप लोग को आ रहा तो उसी तरीके से हल करिए, इस तरीके से आ रहा तो इस तरीके से हल कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको हल कर लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिखा है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक व विमा लिखिए। निर्वात की वैद्युतशीलता जिसको एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है, इसका मात्रक को पूछा है बस, और कह रहा है कि इसकी विमा लिखिए। तो मात्रक देखिए यहाँ पर लिखा है हमने कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा क्या होती है, m की पावर -1 l की घात -3 t की घात 4 a स्क्वायर, ये इसकी विमा होती है। इस तरीके से जो हम लोग ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, बस ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। बस हम लोग को तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना तैयार है, उसी तरीके से हम लोग आप हल भी कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये चारों प्रश्न समझ में आया होगा, और भी हम लोग इसके 60 प्रश्न टोटल करेंगे। देखिएगा ध्यान से सभी लेक्चर आप लोग।